Hello students, this is your last chapter, chapter number 7. The name of the chapter is called Introduction of Microsoft Word. तो Microsoft Word में हम यहाँ से सीखेंगे कि Microsoft Word है क्या, कैसे काम करते हैं, कैसे इसको ओपन करते हैं, कैसे फाइल सेव करते हैं, इसके बारे में। तो जस्ट स्टार्ट करते हैं कि Microsoft के बारे में पहले अवेयर होते हैं कि Microsoft एग्जैक्ट में है क्या। Microsoft Word. Word processor is a computer software that helps you to टाइप टेक्स्ट ऑन ए कंप्यूटर। अब यह वर्ड है कि वर्ड प्रोसेसर ऊपर लिखा हुआ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। वर्ड प्रोसेसर नेम ऑफ द कैटेगरी, वो कैटेगरी जिन कैटेगरी के अंदर लेटर ड्राफ्टिंग के सारे एप्लीकेशंस और प्रोग्राम आते हैं, तो उसमें से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी एक है। जैसे कि अदर हमारे पास वर्ड प्रोसेसर होते हैं, नोटपैड और वर्डपैड भी वर्ड प्रोसेसर के एग्जाम्पल है। अब होता है देयर इज लॉट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर सच एज, देखिए एग्जाम्पल वो लिखा हुआ है वर्ड स्टार, वर्डपैड, वर्ड परफेक्ट, एमएस वर्ड। सबसे पहले आज से कम 20-25 साल पहले सबसे पहले चला करता था वर्ड स्टार, फिर उसके बाद वर्डपैड आया, वर्ड परफेक्ट आया, फिर एमएस वर्ड। एमएस का जो मतलब ही होता है माइक्रोसॉफ्ट द प्रोडक्ट ऑफ किसका है, जिसका जो ऑनर है उसका नाम है बिल गेट्स। बिल गेट्स ही जिनके मालिक हैं जो इस कंपनी को ऑपरेट कर रहे हैं। अब होता है एमएस वर्ड इज सच एप्लीकेशन पैकेज कॉल्ड बेस्ड वर्ड प्रोसेसर व्हिच मेक टाइपिंग इजी ऑन द कंप्यूटर डॉक्यूमेंट्स such as letter, newsletter, name, etc. can be created in MS Word. मतलब कि विद द हेल्प ऑफ MS Word आप किसी भी प्रकार के लेटर को टाइप कर सकते हो, कोई भी डॉक्यूमेंट बना सकते हो, कोई भी आपको न्यूज़लेटर टाइप करना हो, किसी की नेम की लिस्ट टाइप करनी हो, तो यू कैन टाइप। ठीक, सारा काम लेटर ड्राफ्टिंग का जो भी होता है आप विद द हेल्प ऑफ MS Word में कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या है कि वी कैन क्रिएट अ डॉक्यूमेंट, हम डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, सेव इट कर सकते हैं और ओपन भी करते हैं। जब तक डॉक्यूमेंट बनाओगे नहीं, जब तक आप सेव नहीं कर पाओगे, सेव नहीं करा तो उसको ओपन भी नहीं कर पाओगे। वी कैन चेंज वेन एवर वी वांट, अगर हमने कोई डॉक्यूमेंट बना दिया तो हम उसके अकॉर्डिंग जब भी नहीं नीड पड़ेगी उसके हिसाब से हम उसको में चेंजेस कर सकते हैं। वी कैन इंसर्ट एन ऑब्जेक्ट इन द डॉक्यूमेंट, अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी इंसर्ट ऑब्जेक्ट कर सकते हो। ऑब्जेक्ट मतलब होता है कोई फोटोग्राफ, पिक्चर वगैरह वगैरह। वी कैन चेंज फॉन्ट साइज, स्टाइल एंड कलर ऑफ द टेक्स्ट, आप जो भी टेक्स्ट यूज कर रहे हो उस टेक्स्ट का साइज, कलर वगैरह वगैरह भी चेंज कर सकते हो। वी कैन करेक्ट द स्पेलिंग मिस्टेक, अगर बाय मिस्टेक हमसे कोई मिस्टेक हो रही है, कोई स्पेलिंग गलत लिख दी है, तो वो भी हम लोग इस वर्ड एमएस वर्ड में कर सकते हैं। तो आप लोग देखो यहाँ एमएस वर्ड में खास बात होती है कि अगर कुछ भी टाइपिंग करेंगे तो टाइप क्या होगा, तुरंत एमएस वर्ड्स को चेक कर लेता है कि ये स्पेलिंग सही है या नहीं है। तो वहां पे क्या करेगा, उस नाम के नीचे एक रेड लाइन जिग दिखा देता है। रेड लाइन का मतलब होता है स्पेलिंग मिस्टेक। अगर आपने अपना नाम लिखा सुनीता, विनीता या किशोर, तो यहाँ पे या कानपुर इंडिया, तो यहाँ पे देखेंगे रेड लाइन आ जाएगी, जबकि स्पेलिंग्स ठीक होती हैं। तो यहाँ पर क्या पॉइंट होता है कि हम जो भी वर्ड टाइप करते हैं तो कंप्यूटर उसको क्या करता है, अपनी डिक्शनरी से मैच करता है। अगर वो डिक्शनरी में इसका वर्ड है तो सही है, अगर नहीं है तो उस पर नीचे रेड लाइन दिखा देगा, मतलब फॉल्स। क्योंकि ये हमारे लोगों के जो नाम है, दीज आर नाउन, किसी भी डिक्शनरी में कभी भी नाउन के मीनिंग्स नहीं होते हैं। इसीलिए एमएस वर्ड में कभी भी किसी नाउन को टाइप करोगे तो वहां पर रेड लाइन आपकी आ जाएगी। अब होता है वी कैन सेट मार्जिन एंड कैन डिवाइड टेक्स्ट इनटू 2 पेजेस, आप अपने हिसाब से मार्जिन सेट कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट को 2 पेज में स्प्लिट कर सकते हो। एंड वी कैन प्रिंट आवर डॉक्यूमेंट, हम अपने डॉक्यूमेंट्स को अपने रीड के हिसाब से प्रिंट आउट भी उसका ले सकते हैं। अब होता है कि हाउ टू स्टार्ट एमएस वर्ड। स्टार्ट वर्ड कैसे करोगे, स्टार्ट पे जाइए, प्रोग्राम पे जाइए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिलेगा, वहां मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2000, जो भी वर्जन आपके पास हो, 2007 हो, 10 हो, 13 हो, 16 हो, आप उस वर्जन को स्टार्ट कर सकते हैं। अब होता है कि स्क्रीन जो आपके एमएस वर्ड की है उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं। ये स्क्रीन कुछ पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है। नंबर 1 होती है टाइटल बार। टाइटल बार का मतलब क्या होता है, इट लाइज एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन, ये हमेशा स्क्रीन के टॉप पर होती है, मतलब कि सबसे ऊपर। इट्स द नेम ऑफ द प्रोग्राम एंड द एक्टिव डॉक्यूमेंट नेम, ये हमेशा बताएगी कि आपने किस प्रोग्राम को यूज कर, उस प्रोग्राम की फाइल का नाम क्या है। फिर होता है मेन्यू बार। मेन्यू बार मतलब इट्स राइट बिलो द टाइटल बार, इट शो द नेम ऑफ द मेन मेन्यूज, जो मेन मेन्यूज में जो होगा उसका नाम आपको ये शो करेगा मेनू बार के अंदर, और इसके नीचे नंबर 2 पर होती है, ऊपर से नीचे। फिर होता है स्टैंडर्ड टूल बार, इट डिस्प्ले द बटन फॉर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कमांड, जो मोस्ट कॉमनली कमांड जो यूज करे जाते हैं उनके सारे बटन्स आपके यहाँ पर अवेलेबल होते हैं ताकि आप काम कर सकते हैं। अब होता है फॉर्मेटिंग टूल बार, उसके बाद मिलता है फॉर्मेटिंग टूल बार, इट डिस्प्ले द बटन्स फॉर एक्सेसिंग कमांड फॉर्मेटिंग फीचर्स। फॉर्मेटिंग फीचर्स के जितने भी कमांड्स होते हैं वो सारे मिलेंगे, लाइक बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर चेंज करना, साइज इंक्रीज डिक्रीज, सारे कमांड्स। फिर होता है रूलर्स मिलते हैं। रूलर्स में क्या होते हैं कि रूलर्स भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल और एक होता है वर्टिकल। जो रूलर आपके फॉर्म में होगा वो क्या होता है वर्टिकल, और जो ऐसे होगा वो हॉरिजॉन्टल।
अब होते हैं कि स्क्रॉल बार्स होते हैं, स्क्रॉल बार्स में क्या होते हैं, 2 टाइप्स। तो स्क्रॉलिंग बार्स क्या होता है, स्क्रीन को अप एंड डाउन और लेफ्ट और राइट। तो ये भी क्या होते हैं, 2 होते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। अब होते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार काम क्या होता है, डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन ऑफ कीज नंबर, कॉलम नंबर एंड द लाइन नंबर etc। स्टेटस बार आपको शो करेगा कि किस लाइन नंबर पर हो, किस पेज नंबर के ऊपर हो। इस सब के बारे में आपको स्टेटस बार की हेल्प से चेक कर सकते हो। वर्क स्पेस एरिया वो होता है जहां पे हम टाइपिंग करते हैं, यूज टू टाइप द डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट, अगर आपको नई फाइल बनानी है तो कैसे करोगे, क्लिक फाइल मेनू पे जाइए और न्यू पे क्लिक कर दीजिए, या एज वेल एज यू कैन प्रेस Ctrl+N। तो वहां से देखेंगे एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपके सामने खुल जाएगा। और नंबर 2 होता है सेविंग डॉक्यूमेंट। फाइल को सेव कैसे करोगे, फाइल मेनू पे जाइए और चूज ऑप्शन जो आपके आ रहा हो सेव, वहां पे क्लिक कर दीजिए, या कंट्रोल के साथ में S दबा दीजिए। ये आपसे नाम पूछेगा, नाम आप दीजिए फाइल नेम, और जैसे आप एंटर दबाएंगे फाइल आपकी सेव हो जाएगी। देखेंगे टाइटल बार में उस फाइल का नाम आ जाएगा। अब ओपनिंग डॉक्यूमेंट, अगर हम अपनी फाइल को ओपन करना कैसे करेंगे, फाइल मेनू पे जाइए, क्लिक कीजिए ओपन के ऊपर, एज वेल एज यू कैन प्रेस Ctrl+O। तो यहां से आप पूछेगा किस फाइल को ओपन करना चाहे तो उस फाइल को सिलेक्ट कर लीजिए। एज वेल एज यू कैन टाइप नेम ऑफ द फाइल आल्सो, फाइल का नाम भी आप टाइप कर सकते हैं। टाइप करके ओके मारेंगे तो आपकी फाइल खुल के आपके सामने आ जाएगी। अब क्लोजिंग डॉक्यूमेंट, अगर मैं डॉक्यूमेंट को क्लोज करना है तो फाइल मेनू पे जाइए और क्लोज ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, या जो क्रॉस बटन बना होता है वहां पे क्लिक करेंगे, वहां से ही बन जाएगी। अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूं कि अगर आपको अपनी फाइल बंद करनी है तो उसके लिए क्या ट्रिक होती है। फाइल कभी बंद करनी है तो हमेशा कंट्रोल के साथ में F4 दबा दीजिए, या कंट्रोल के साथ में W दबा दीजिए। ये 2 कमांड होते हैं, ये आई थिंक ये बुक्स में आपके नहीं मिलेंगे, बट आप याद रखिएगा Ctrl+W एज वेल एज यू कैन प्रेस Ctrl+F4। इससे फाइल आपकी बंद हो जाएगी। फिर होता है आपके एग्जिट करना वर्ड से। अगर MS वर्ड को बंद करना है तो फाइल पे जाइए और एग्जिट पे क्लिक कर दीजिए, या ऑल्ट के साथ में F4 दबा दीजिए, तो आपका MS वर्ड बंद हो जाएगा। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था। यहाँ से आपकी ये बुक्स के चैप्टर पूरे खत्म होते हैं, और इसके लिए मैं आपके MCQ पूछ रहा हूँ जिसके आपको आंसर देने हैं इस वीडियो के लास्ट के अंदर। वी यूज वर्ड प्रोसेसिंग फॉर, जो वर्ड प्रोसेसर जो होते हैं उनका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, टाइपिंग के लिए, एडिटिंग के लिए, या दोनों के लिए। फिर होता है दिस इज नॉट ए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। कौन सा, वर्ड स्टार, वर्ड पैड, या वर्ड प्रोसेसिंग। अब ध्यान से बोलिएगा, वर्ड स्टार या वर्ड प्रोसेसिंग और वर्ड पैड। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस बार इज सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट विंडो। ऐसा कौन सा बार है जो हमेशा टॉप पर होता है, मेनू बार या टाइटल बार। अब नेक्स्ट है द सेव ऑप्शन इज अवेलेबल इन दिस मेन्यू। अब आपका सेव ऑप्शन कहां मिलता है, फाइल मेनू मिलता है या